जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस पनीर को आप रोज खाते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पनीर पर जान देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्हें पनीर बहुत पसंद है और वो सुबह दोपहर शाम पनीर खाना चाहते हैं। उसके बारे में अब ये सवाल उठने लगा है कि वो दूध से बना है या दूध से बने पनीर जैसा दिखने वाला है, यानी असली है या नकली है। शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बात का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट। इसीलिए 4 प्रदेशों की सरकारों ने एनालॉग पनीर पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और अब मध्य प्रदेश चौथा राज्य है जहां एनालॉग पनीर पर रोक लगा दी गई है। पारंपरिक पनीर दूध से बनता है। कुछ खट्टी चीजों की मदद से दूध को जमाया जाता है और इससे पनीर तैयार होता है। एनालॉग पनीर इसका सस्ता विकल्प है। इसमें दूध की जगह दूसरे पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि असली पनीर कैसे बनता है। दूध को खूब सारा गर्म करो, उसमें नींबू का रस या सिरका डालो, दूध फट जाता है, छेना बन जाता है, फिर उसका पानी निचोड़ो, दबा दो या लटका दो, तो इस तरह से तैयार हो गया पनीर। यानी ये पूरा का पूरा दूध से बनता है। और चूंकि असली पनीर दूध से बनता है तो इसमें प्रोटीन होता है, दूध का फैट होता है, दूध का कैल्शियम होता है। पर ये नकली पनीर क्या होता है? नकली पनीर या मिलावटी पनीर यूरिया जैसी चीजों से बनता है जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें शैम्पू, डिटर्जेंट, खतरनाक केमिकल। जाहिर है कि ये मिलावटी पनीर आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। इसे बनाना जुर्म भी है और इसमें दूध तो होता ही नहीं या बहुत कम होता है और असली पनीर बताकर इसे मार्केट में बेच दिया जाता है। इसमें स्टार्च मिला देते हैं, मैदा डाल देते हैं, सस्ते वाले वनस्पति तेल से उसको चिकना बना देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं और इंडस्ट्रियल केमिकल तक डाल दिया जाता है। डिटर्जेंट से, शैम्पू से इसे सफेद कर दिया जाता है ताकि वो असली पनीर की तरह दिखे। पाम ऑयल में स्टार्च मिलाकर दूध पाउडर थोड़ा सा डालकर एक मिक्सचर बनाया जाता है। इस मिक्सचर को गर्म करके गूंथा जाता है और इसे पनीर जैसी शक्ल दे दी जाती है। दिखने में सफेद सफेद क्यूब जैसा लगता है, पकने में भी असली पनीर जैसा ही होता है। दूध के फैट की जगह पाम ऑयल वाला फैट होता है और प्रोटीन भी न के बराबर होता है, इसलिए ये सस्ता पड़ता है, ज्यादा वक्त तक खराब नहीं होता। और जहां तक रेस्टोरेंट और ढाबे वाले हैं, उन्हें 2 चीजें चाहिए। एक तो ये कि पनीर सस्ता मिले और दूसरा लंबे समय तक खराब ना हो। अब अगर आप होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वहां का बैरा आपको बता रहा है कि हमारे पास ये चीजें हैं, शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, चिली पनीर, पनीर मखनी, पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा, पनीर टिक्का, पनीर पकौड़ा, पनीर भुर्जी, पनीर पराठा, पनीर रोल, पनीर सैंडविच, पनीर पुलाव, पनीर मंचूरियन। हाँ, पर इस सब में पनीर है ही नहीं। असल में ये दूध वाला पनीर नहीं है, ये एनालॉग पनीर है। टेस्ट में फर्क बताना तकरीबन नामुमकिन है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें ढेर सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। शाकाहारी लोग प्रोटीन के नाम पर पनीर खाते हैं और पता लग रहा है कि जो पनीर वो खा रहे हैं वो एनालॉग पनीर है। इसलिए अब सरकारें चेत रही हैं और अलग अलग राज्यों की सरकारों ने एक के बाद एक एक्शन लेना शुरू किया है। एक छोटा सा गणित आपको बताते हैं। अगर घर पर पनीर बनाते हैं तो अच्छा पनीर 1.5 से 2 लीटर दूध से बन पाता है और उसकी मात्रा होती है 1 पाव 250 ग्राम। 1 पाव पनीर के लिए कितना दूध लगा? 1.5 से 2 लीटर दूध। तो मोटे तौर पर 1 किलो पनीर बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? तकरीबन 6 लीटर। इसलिए पनीर का रेट होता है तकरीबन 400 रुपए किलो के आसपास, लेकिन एनालॉग पनीर 150-200 रुपए किलो बेचा जाता है। तब आप खुद ही सोचिए, तर्क लगाइए कि उसमें दूध कैसे हो सकता है
और रेस्टोरेंट वालों को क्या फर्क पड़ता है, वो असली पनीर क्यों लेंगे? दिक्कत यह है कि एनालॉग पनीर को सिर्फ देखकर पहचानना संभव नहीं है। अगर पनीर पैकेट बंद है तो उसकी पहचान का सबसे आसान तरीका है उसका लेबल और उसमें इस्तेमाल की गई चीजों की लिस्ट पढ़ लीजिए। अगर उसमें वनस्पति तेल, वनस्पति फैट, सोया प्रोटीन, मटर का प्रोटीन या दूसरे गैर दूध वाले पदार्थ इस्तेमाल होने की जानकारी दी गई है तो ये मान लीजिए कि ये पारंपरिक दूध वाले पनीर से अलग है। लेकिन खुले में बिक रहे पनीर के मामले में डेयरी या एनालॉग पनीर की पहचान मुश्किल है। सिर्फ रंग, खुशबू, मुलायमपन या टेक्सचर देखकर एनालॉग पनीर की पक्की पहचान नहीं की जा सकती है। हालांकि अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया देखेंगे तो यह कहा जाता है कि आयोडीन के जरिए टेस्ट किया जा सकता है। यह कहा जाता है कि अगर पनीर के सैंपल में आयोडीन डाला जाए तो उसका रंग नीला या काला हो जाएगा और यह स्टार्च की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट यह कहते हैं कि आयोडीन टेस्ट एनालॉग पनीर की पहचान का टेस्ट नहीं है। किसी एनालॉग पनीर में स्टार्च हो भी सकता है और नहीं भी। अब मान लीजिए एनालॉग पनीर में स्टार्च नहीं है तो जाहिर है कि आयोडीन टेस्ट में तो वो पास हो जाएगा। इसी तरह पनीर को गर्म करने या तलने पर वो बहुत ज्यादा तेल छोड़ता है, रबर जैसा बना रहता है या बहुत ज्यादा सिकुड़ता है तो आपको शक करना चाहिए कि जो पनीर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बनावट सामान्य पनीर से अलग है। पर हम फिर कहेंगे कि सिर्फ इन बदलावों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये एनालॉग पनीर है या नहीं है। असली पनीर का स्वाद दूध जैसा होता है, एनालॉग पनीर का स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है। एनालॉग पनीर रबर जैसा खिंचता है, गर्म करने पर इसका रंग बदल जाता है। पर बॉटम लाइन यह है कि लैब जांच से ही एनालॉग पनीर की सटीक जांच की जा सकती है। एनालॉग पनीर को लेकर जो सबसे बड़ी चिंता है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और फैट। ट्रांस फैट और दूसरी चीजों की वजह से लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, यानी कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। इसमें हाइड्रोजनेटेड फैट और कई तरह के दूसरे केमिकल्स होते हैं। अगर आप इसे 5-10 साल तक खाते रहें, चाहे फिर महीने में 1-2 बार क्यों नहीं खा रहे हैं, पर इससे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट तो पक्के तौर पर होने वाला है। वनस्पति तेल से बनी जो चर्बी एनालॉग पनीर में होती है, इसके कुछ एलिमेंट्स लंबे समय में दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट पैदा कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि एनालॉग पनीर से बनी खाने की चीजों में स्वाद बढ़ाने के लिए सोडियम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी होता है। एनालॉग पनीर के कुछ नमूनों में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, कास्टिक सोडा और सस्ते वनस्पति तेल मिले हैं और यही चिंता की बात है। तो जिज्ञासा कार्यक्रम में आज हमने आपको बताया कि जरा सावधान, कहीं आप नकली पनीर तो नहीं खा रहे हैं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। इस दिन का मकसद है बुजुर्गों के समाज में दिए गए योगदान के प्रति हम थैंक यू कहें और इसके अलावा बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान दें, बुजुर्गों के साथ अच्छा बर्ताव हो, उनकी समाज में अच्छी केयर हो, इस बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि 14 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशंस ने यह तय किया था कि सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाना चाहिए और 1991 से इसे मनाया जाना शुरू हो गया। एक चीज जो बहुत ही ज्यादा चिंता और जिम्मेदारी की है वो हैं ये आंकड़े जो अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। भारत में 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। साल 2036 तक देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी, यानी तकरीबन 23 करोड़। कुल आबादी का तकरीबन 15%, यानी हर 7 में से एक व्यक्ति सीनियर सिटीजन होगा। अब जरा 14 साल आगे की बात की जाए। साल 2050 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की तादाद होगी 20%, यानी 31 से 34 करोड़ तक बुजुर्ग होंगे। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा है। अकेले केरल में कुल आबादी का 15% बुजुर्गों का हिस्सा है। ऐसे में हम सब की और सरकार की ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इन बुजुर्गों को सही केयर दी जाए।
इनके लिए सबसे पहले तो सुरक्षा की सुविधाएं दी जाएं, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। दूसरा ये है कि इन बुजुर्गों की ठीक से केयर की जाए, इनके यहां वहां जाने के साधन उपलब्ध कराए जाएं और इसके अलावा उनकी मानसिक सेहत पर भी ध्यान दिया जाए। परिवार, समाज, पास पड़ोस के लोग बुजुर्गों को अकेलेपन का शिकार नहीं होने दें। बुजुर्ग बहुत अलग थलग छोड़ दिए जाते हैं, बुजुर्ग अमूमन नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। जरूरी यह है कि हम सब अपने बुजुर्गों की जिम्मेदारी लें, उनके साथ वक्त बिताएं, हंसी मजाक करें, उनका मनोरंजन करें, उनका ख्याल रखें। भारतीय क्रिकेट टीम ने 19 अगस्त 2026 को गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। मैच की चौथी पारी में 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 206 रनों पर सिमट गई। बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। मैच के मुख्य आकर्षण आपको बता देते हैं। पहली पारी में भारत ने 462 रन बनाए, दूसरी पारी में 193 रन बनाए। श्रीलंका ने पहली पारी में 284 और दूसरी पारी में 206 रन बनाए। भारत के देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में शानदार बैटिंग की और कुल 167 रन बनाए। दूसरी तरफ युवा गेंदबाज मानव सुथार ने मैच में कुल 10 विकेट झटके, पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6। मानव सुथार ने अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट में 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। दूसरी पारी में उन्होंने 6 विकेट लिए, जो एक बड़ी कामयाबी है। भारत की ये लगातार 9वीं जीत है। श्रीलंका को आखिरी बार टीम इंडिया पर 2015 में जीत नसीब हुई थी। उसके बाद पिछले 11 मैचों में टीम इंडिया लगातार श्रीलंका को हरा रही है, बस 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। मानव सुथार को टीम इंडिया का अगला रविंद्र जडेजा कहा जा रहा है। यह अलग बात है कि जडेजा 37 साल की उम्र में भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में इससे पहले केवल 2 ही हमारे गेंदबाज 10 विकेट लेने का कारनामा कर पाए हैं। उनमें शामिल हैं रविचंद्रन अश्विन और हरभजन सिंह। इसके बाद सुथार ने यह कमाल किया है। वैसे आपको बता दें कि वो इस मैदान पर 10 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के केवल दूसरे विदेशी बल्लेबाज हैं। इससे पहले मिचेल स्टार्क ने यह कमाल किया था। राजस्थान का श्रीगंगानगर, जहां सिर्फ रेत के टीले होते हैं और जीवन जीना ही बहुत कठिन है, वहां से भारतीय क्रिकेट को एक नया हीरा मिला है। ये वो जगह है जहां जीवन कठिन है। हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार की, जिसने भारत और श्रीलंका के मैच में 10 विकेट लिए हैं और इसका जिक्र अभी हमने किया। 3 अगस्त 2002 को मानव सुथार का जन्म श्रीगंगानगर में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से अच्छी हालत में नहीं था। उनके पिता एक स्कूल में पीटी टीचर थे। जगदीश सुधार ने मानव को समझा दिया था कि वो जो भी करना चाहते हैं उसमें वो पूरा साथ देंगे। मानव का पिता की इन बातों से बहुत आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के लिए खेला और फिर रणजी ट्रॉफी में जगह बना ली। मानव ने साल 2022 में राजस्थान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। यहीं से उनकी चर्चाएं शुरू हो गई थीं। सुथार ने 6 मैचों में 39 विकेट लिए थे और राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की निगाहें उन पर पड़ी थीं। अफगानिस्तान में एकमात्र टेस्ट मैच में डेब्यू करने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बड़ा कारनामा कर सकते हैं। पहली ही पारी में उन्होंने 6 विकेट लिए और मैच में कुल 7 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए और उसके बाद सुथार को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में शामिल किया गया और उन्होंने इस चुनाव को सही साबित किया। आपको बता दें कि अब तक के करियर में 32 फर्स्ट क्लास मैचों में 147 विकेट मानव सुथार ने अपने नाम पर किए हैं और 1071 रन भी बनाए हैं। अब पूरा भारत इस युवा खिलाड़ी की तरफ देख रहा है कि वो आगे क्या कारनामा करता है। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। जिज्ञासा। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं। हाँ जी हाँ। पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया? नहीं नहीं, अभी नहीं। विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। बोलो बोलो। तो इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, कुछ लिखा? और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। करो वादा, हाँ जी वादा,